इसमें हम लोग एसएससी जीडी 2026, ठीक है। इसमें RW, इसमें मैक्स का बुक का सॉल्यूशन करें जो हमारे पास RW का है। इसमें हमारे पास इसमें आज तो इसमें एसएससी जीडी, इसमें RW बुक का सॉल्यूशन करेंगे जो आपके एसएससी जीडी 2026 के लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो चलिए देखेंगे इसका। आज हमारे पास पहले चैप्टर को देखेंगे। हमारे पास पहले चैप्टर में हमारे नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम का ये हमारे पास जितने भी क्वेश्चन है उसको पूरा हल करेंगे और इसमें आज करेंगे टाइप नंबर 1 और 2 को करेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास नया चैनल है, आप लोग इसमें सपोर्ट करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलिए देखिए नंबर सिस्टम का हमारे पास पहले इसका कुछ इसमें फार्मूला देखते हैं। देखिए नंबर सिस्टम में क्या होता है कि नंबर सिस्टम में हमारे पास कुछ वैल्यू दिया होता है, उसका हमें हमारे पास विभाज्य इसमें ज्ञात करना होता है, ठीक है। विभाज्य मतलब वह किस संख्या से वह भाग चला जाएगा, ये हमारे पास इसमें ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे हमारे पास अगर संख्या देखेंगे तो कितना होगा। देखिए होगा 0 1, उसके बाद 2, उसके बाद क्या था 3 4 5 और उसके बाद क्या होगा 6 7 8 और ये होगा 9 और हमारे पास क्या होगा 10। इतने को लेते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास एक मतलब 0 किससे अगर भाग जाएगा तो ये 0 से जाएगा, ठीक है। 1 किससे भाग जाएगा तो 1 से ही जाएगा, 2 किससे जाएगा तो 2 से ही जाएगा, 3 किससे जाएगा भाग तो 3 से जाएगा और 3 अगर जाएगा तो 2 संख्या से जाएगा, ठीक है। मतलब 3 और कितना 1 से जाएगा। 4 अगर भाग जाएगा तो कितना होगा 2 से जाएगा और हमारे पास कितना 4 से जाएगा, ठीक है। और 5 अगर जाएगा तो कितना 5 से जाएगा भाग और 1 से जाएगा। 6 जाएगा तो कितना 2 से जाएगा और 3 से इसमें भाग चले जाएगा। और उसके बाद 7 से देखेंगे तो 7 हमारे पास कितना जाएगा, ठीक है। एक तो 7 से जाएगा और एक से जाएगा, ठीक है। 8 हमारे पास 2 संख्या से जाएगा, ये 4 से जाएगा और कितना 2 से जाएगा, ठीक है। 9 हमारे पास 9 से जाएगा और या फिर 1 से जाएगा, ठीक है। 10 अगर जाएगा भाग तो किसमें 2 से जाएगा और कितना 5 से जाएगा, ठीक है। मतलब यही हमारे पास इसमें वैल्यू इसमें अगर यही करना है निकालना है और इसमें हमें विभाज्य संख्या इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए पहले इसमें देखेंगे टाइप नंबर क्या दिया है पहला। देखिए टाइप नंबर पहला मेरे पास क्या दिया है, इसमें से मेरे पास बेसिक चीज में क्वेश्चन दिया है। तो चलिए इसी के बाद देखेंगे क्या होगा। टाइप नंबर क्या दिया है पहला। टाइप नंबर पहले में इसमें मेरे पास ज्यामिति और स्थानीय मान इसमें दिया है। तो चलिए इसके बाद देखेंगे टाइप नंबर पहला का क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या दिया है पहला। देखिए इसमें दिया है संख्या 2 8 4 3 में 8 और 4 का स्थानीय मान के बीच का अंतर क्या है, ठीक है। मतलब इसमें मेरे पास इसमें 4 और 8 का इसमें दोनों के बीच का अंतर इसमें ज्ञात करना है और हमारे पास क्या है स्थानीय मान है। देखिए हमारे पास वैल्यू कितने दिया है, हमारे पास 2 8 4 और कितने दिया है 3। हमारे पास दो संख्या दिया है 8 और क्या दिया है 4। देखिए हमारे पास 4 यहाँ से कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद। हम लोग 4 के 1 अंक के बाद हम लोग 4 के बाद क्या लेंगे, हमारे पास इसमें 0 लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 8 हमारे पास कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद। हम लोग इसमें 2 0 लगाएंगे तो कितना होगा हमारे पास 4 का वैल्यू आया कितना 40 और हमारे पास 8 का वैल्यू कितना आया हमारे पास 800, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है दोनों के बीच का अंतर। हमारे पास कितना दिया है 800 और हमारे पास कितना दिया है हमारे पास 40। दोनों के अगर बीच का अंतर अगर इसमें माइनस करेंगे कितना होगा। देखिए 800 में 40 माइनस करेंगे कितना होगा हमारे पास 700 कितना होगा 60। तो 760 हमारे पास क्या होगा इन दोनों का बीच का अंतर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसका क्या होगा ये इसका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। ऐसे निकालेंगे इसमें स्थानीय मान और इसमें जाति मान, ठीक है। तो आंसर नंबर ए का क्या होगा हमारे पास ए इसका क्या होगा सही आंसर होगा। तो चलिए इसके बाद देखेंगे आंसर नंबर क्या होगा दूसरा। देखिए आंसर नंबर दूसरा मेरे पास सेम ऐसे दिया है। इसमें मेरे पास आंसर नंबर दूसरा में स्थानीय मान दिया है और इसमें मेरे पास वैल्यू इसमें दिया है 9। देखिए इसमें दिया है हमारे पास 1 4 9 3 9 2 में 9 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमारे पास इसमें 9 के स्थानीय मान का अंतर इसमें ज्ञात करेंगे। देखिए हमारे पास वैल्यू कितने दिया है 1 4 9 उसके बाद 3 9 2। देखिए हमारे पास 9 इसमें स्थानीय मान दिए, ये हमारे पास क्या है स्थानीय मान है, ठीक है। देखिए तो 9 यहाँ पर कितने संख्या में यहाँ पर है 9, ठीक है। मतलब एक संख्या इसके बाद हम लोग इसमें क्या लेंगे 1 0 लगाएंगे और यहाँ पर दिया है 9 मतलब 9 के बाद कितनी संख्या है 3 संख्या है तो इसमें 3 0 लगाएंगे तो कितना होगा मेरे पास ये होगा 90 और यहाँ पास कितना होगा 900। तो इसमें क्या निकालेंगे दोनों का अंतर मतलब 900 और 90। अगर इसमें अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा ये होगा 0 और ये होगा 1 और कितना होगा 8 800 क्या होगा 10, ठीक है। मतलब 810 मतलब इसमें 3 0 है, ठीक है। इसमें 3 0 मतलब कितना होगा ये होगा ठीक है। इसमें 3 0 इसमें लग जाएगा तो ये इसका वैल्यू बदल जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा 0 ये होगा 1 और उसके बाद क्या होगा ये होगा 9 और कितना होगा 8 मतलब
8910 इसका क्या होगा, हमारे पास दोनों के बीच का क्या होगा, अंतर होगा। जो हमारे पास आंसर नंबर देखेंगे तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर होगा तीसरा। देखिए तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में इसमें पास दो वैल्यू इसमें पूछा है, ये होगा स्थानीय मान और जाति मान। देखिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या होगा तीसरा। तीसरा में दिया है संख्या 5, 2, 6, 3, 8, 1 के अंक 9 के स्थानीय मान और जाति मान के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास इसमें वैल्यू कितने दिया है, होगा 5, 2, उसके बाद क्या होगा 6, 3, 8, 1 और इसमें 6 का इसमें स्थानीय मान भी ज्ञात करना है और इसमें जाति मान भी ज्ञात करना है। ठीक, देखिए तो 6 यहाँ पर है। ठीक है, तो 6 के बाद कितना संख्या, 3 संख्या, तो मतलब कि इसमें स्थानीय मान में 3 इसमें जरूर लगाएंगे। ठीक है, जबकि जाति मान में क्या होता है 6 इसका क्या होगा, इसमें जाति मान होगा। ठीक है, तो क्या होगा 6000 और इसमें माइनस करेंगे 6 तो कितना होगा, ये होगा 5900 कितना होगा, ये होगा 94। ठीक है, 5994 इसका क्या होगा, दोनों के बीच क्या होगा, अंतर होगा। जो हमारे पास आंसर नंबर इसका देखेंगे तो कितना होगा, ये होगा 5900, ये होगा 94, इसका क्या होगा, ए इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। आई होप आप लोग समझ आया होगा। तो चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसके बाद क्या होगा, 2 का क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, 5वां। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। हमारे पास इसमें 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, ये हमारे पास ज्ञात करना है। देखिए हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए को देखिए, अगर 11 का नियम क्या कहता है, या फिर 0 होना चाहिए या फिर 11 के क्या होगा, मल्टीपल होना चाहिए। 11 या फिर 22 या फिर क्या होगा 33, इसका क्या होगा, मल्टीपल होना चाहिए। और 11 का नियम ये कहता है कि एक छोड़ का एक का योग, तो कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास कितना दिए हैं, 9, 1, 6, 4। ऑप्शन नंबर बी में दिए हैं 6, 5, 8, 9 और ऑप्शन नंबर सी में दिया है ये होगा 4, 8, 5, 7 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है ये होगा 8, 9, 2 हमारे पास 6, 2। देखिए तो 11 का नियम क्या कहते हैं, एक छोड़कर एक का योग। ठीक है, मतलब एक छोड़कर एक का योग, तो कितना होगा, ये होगा 9 और 6 कितना होगा, 15 और ये हमारे पास कितना होगा, 1 और 4 कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, मतलब 15 और 9 अगर माइनस करेंगे कितना बचेगा, 10 बच रहा है। ठीक है, जबकि हमें या 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल या फिर यहाँ पर 11 आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारे पास नहीं हो सकता। देखिए उसके बाद देखेंगे ये कितना है, 6 और 8 कितना होगा, 14। अब देखिए हमारे पास 5 और 9 कितना होगा, 14। मतलब ये हमारे पास दोनों का मतलब आंसर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब ये हमारे पास 11 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। मतलब ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ऐसे इसमें क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे, इसके बाद 6वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां में भी हमारे पास इसमें वैल्यू इसमें दिया है और इसमें 9 का विभाज्य इसमें पूछा है। ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा, ये होगा 6वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि 9 से विभाज्य नहीं हो। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। मतलब 9 से विभाज्य नहीं है, ये हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, ये हमारे पास ढूंढना है। देखिए हमारे पास 9 से अगर विभाज्य के लिए या फिर क्या होगा, 0 होना चाहिए या फिर 9 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। 9 या फिर 18 या फिर क्या होगा, 27, इसका क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3, 6 होगा और 5, 8। ऑप्शन नंबर बी में दिया है उसके बाद 3, 7 उसके बाद क्या होगा, ये होगा 8, 9। ऑप्शन नंबर सी में दिया है ये होगा 7, 8, 5, 7। ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास क्या दिया है, ये होगा 1, 8 उसके बाद 4, 5। ठीक है, देखिए तो इसमें 9 प्लस करते हैं। ठीक है, देखिए ये कितना होगा, 6 और 3 9 और ये हमारे पास कितना होगा, 5 और 8 कितना होगा, ये होगा 13। मतलब ये हमारे पास 9 से विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो सकता है, सही आंसर हो सकता है। इसमें क्या बोला है कि 9 से विभाजित नहीं है। ठीक है, 9 से विभाजित हमारे पास ए नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर बी को, ये हमारे पास कितना दिया है, ये होगा 7, 3, 10 और 8 कितना होगा, 18। मतलब ये हमारे पास 9 से विभाजित है और ये कितना होगा, 27। मतलब 27 9 से विभाज्य है। ठीक है, देखिए उसके बाद कितना होगा, ये होगा 7 से 14, 14 और 5 कितना होगा, नहीं 19, 19 और 8 कितना होगा, 27। मतलब ये भी हमारे पास 9 से विभाज्य है। ये होगा 8, 9 और ये होगा 4 और 5 कितना होगा, 9। मतलब ये भी हमारे पास 9 से विभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास ए 9 से विभाज्य नहीं है, तो क्या होगा इसका ए इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर होगा 7वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां में इसमें मेरे पास 4 से विभाज्य नहीं है, ये हमारे पास पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है। मतलब 8 का नियम क्या कहते हैं कि लास्ट का 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। देखिए
हमारे पास क्या होगा, 8 से विभाजित नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 8वां। देखिए इसमें दिया है ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास क्या दिया है, ये होगा ऑप्शन नंबर ए में दिया है 6 0 और 3 2। ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास क्या दिया है, ये होगा 5 9। उसके बाद कितना होगा 6 8। ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास क्या दिया है, ये होगा 5 8 6 5 8 6 और 9 6। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी दिया है, ये होगा 6 0 और उसके बाद 4 4। मतलब इसमें क्या कहते हैं, 8 का नियम कहते हैं कि वह लास्ट का 3 अंक, जैसे हमारे पास यहाँ लास्ट का 3 अंक है, ये हमारे पास 8 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर इसे काटेंगे 8 से काटेंगे तो 8 का मान 1 बचा 8 में 16 8 का मान, ये हमारे पास कट रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक को देखते हैं, 8 से काटेंगे तो ये होगा 8 0 8 4 30, ये भी हमारे पास कट रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, 8 से अगर विभाजित करेंगे तो 8 का मान और कितना होगा 8 में 16, ये भी हमारे पास कट रहा है। ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे, 8 से अगर विभाजित करेंगे तो कितना होगा 8 का मान 8 0 कितना होगा 8 25 40, मतलब कितना बच रहा है 4 बच रहा है। मतलब क्या हो रहा है इसमें ऑप्शन नंबर डी 8 से विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आंसर इसका सही आंसर क्या होगा, इसका क्या होगा डी, इसका क्या होगा सही आंसर होगा। इसमें बोला है नहीं कि 8 से विभाजित नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी 8 से विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक, चलिए तो इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या होगा 9वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां भी हमारे पास सेम ऐसी दिया है, ये हमारे पास 8 के बाद दिया है। क्वेश्चन नंबर 9वां में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है, मतलब कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है, ये हमारे पास ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारे पास दिया है, ये होगा 2 9 4 0। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1 4 5 8 और ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2 8 5 6 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1 8 6 0। ठीक है, देखिए 24 का नियम क्या कहते हैं, अगर 24 से विभाज्य होना चाहिए तो किससे विभाज्य होगा, ये होगा 8 से और 3 से। तो 8 के नियम क्या कहते हैं, 8 के नियम कहते हैं कि लास्ट अगर हमारे पास 3 अंक कितना हमारे पास 8 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे तो 8 से विभाजित करेंगे कितना होगा, ये होगा 8 का मान कितना बचा, एक बचा। ठीक है, ये होगा ठीक है 8 का मान 1 बचा, ये होगा 8 का मान कितना बचा हमारे पास, इसमें 6 बचा। ठीक है, 8 7 56, मतलब ये हमारे पास विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास नहीं हो सकता। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर बी को, ये होगा 8 5 40 कितना बचा 5 बचा, 8 7 56, ये भी हमारे पास विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर सी को, 8 का मान 8 7 56, मतलब ये हमारे पास लास्ट का 3 अंक 8 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, जबकि 3 से भी विभाजित होना चाहिए। ठीक है, 3 से अगर काटेंगे ये होगा 3 या 27, 1 बचा 3 बचा 3 2 6, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, जो हमारे पास इसमें हमारे पास 8 से भी विभाजित हो रहा है, मतलब 3 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, इसका क्या होगा सही आंसर होगा। तो चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर होगा 10वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, ये भी हमारे पास आसान है। इसमें दिया है कि 5 से विभाजित होना चाहिए। देखिए 5 के नियम क्या कहते हैं कि वह लास्ट का अंक 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 10वां क्या हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 30 का क्या होगा सही आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लास्ट अंक कितना दिया है 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1 और ऑप्शन नंबर सी में दिया है 0 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 3। मतलब 2 भी 5 से विभाजित नहीं होगा, 1 भी 5 से विभाजित नहीं होगा, 3 भी 5 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये होगा हमारे पास 0, मतलब 0 हमारे पास 5 से क्या होगा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 5 रहता है तो 5 से भी ये हमारे पास विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 10 का क्या होगा 30 का क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में इसमें क्या दिया है, 16 का नहीं इसमें नियम दिया है, मतलब 16 से विभाजित होना चाहिए। 16 से अगर विभाजित होगा तो किस से होगा, या फिर 8 से होगा या फिर 2 से होगा। ठीक है, देखिए ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 11। ये हमारे पास इससे विभाजित होना चाहिए 16 से अगर करेंगे विभाजित तो कितना 8 से और 2 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये होगा 5 1 6 8। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1 0 1 8 0 1 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है यहाँ 1 7 7 और 6। ऑप्शन नंबर डी में दिया है मेरे पास 1 6 8 2 और उसके बाद क्या होगा, यह होगा 6। देखिए पहले 8 से विभाजित करेंगे। ठीक है, तो 8 से विभाजित करने के लिए लास्ट का 3 होगा। ठीक है, तो कितना होगा, यह होगा 8 दूनी 16 और 8 एक माटी, यहाँ पास 8 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, और 2 से विभाजित करेंगे तो 2 दूनी 4 1 बचा 2 दूनी 10 और 2 दूनी ये पास विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होना है 16 से विभाजित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर बी को, ये होगा 8 से
विभाजित तो हो रहा है, तो 200 जीबी विभाजित हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे, ये होगा 8 × 72 और कितना बचा, 5 बचे, 8 × 7 = 56 और 2 से अगर देखेंगे 8 × 16 होगा, 8 × 16 ये होगा, 8 × 16 8 × 16 मतलब ये भी इनका विभाजित हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 8 से अगर विभाजित करेंगे 1800 कितना होगा, ये होगा 26 को, तो 8 का मान ये होगा 8 × 2 = 16 मतलब कितना, ये 26 हो रहा है ना, मतलब 16 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में इसमें भी इसमें बोला कि 11 से विभाजित होना चाहिए, देखिए, और इसमें मेरे पास एक वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, यदि संख्या 3 4 5 6 4 1 11 से विभाज्य है तो ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें भी हमारे पास ए का इसमें वैल्यू ज्ञात करेंगे। देखिए हमारे पास क्या दिया है, ये होगा 4 3 4, उसके बाद दिया है 5 6, उसके बाद कितना दिया है 4 है। किससे होना चाहिए, 11 से विभाजित होना चाहिए। 11 का नियम क्या कहता है कि 11 का नियम कहता है कि एक छोड़कर एक का योग। देखिए हमारे पास क्या दिया है, 11 का नियम कहते हैं एक छोड़कर एक का योग, तो कितना होगा, ये होगा 3 और 2 5 5 और 4 कितना होगा 9, तो यहाँ पर क्या हो गया 9। उसके बाद कितना होगा मेरे पास, ठीक है, ये होगा 4 और 6 कितना होगा, 4 और 6 10 10 + 1। देखिए हमारे पास कितना दिया, 3 और 5 कितना होगा 8 8 और 12 कितना होगा, ये होगा 8 और 4 कितना होगा 12, ये होगा माइनस, ठीक है, ये होगा प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पर अंतर होगा, ठीक है, दोनों का अंतर होगा तो इसे माइनस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद कितना दिया है, ये होगा 4 और देखिए 4 और 6 कितना होगा 10 और प्लस क्या होगा 1, तो a के बराबर क्या रखें कि हमारे पास ये 12 के हमारे पास 12 आ जाए, ठीक है। तो a के बराबर अगर रखते हैं 2 तो कितना होगा, ये होगा 12 और यहाँ पर 12, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा 0। तो a के बराबर हम उसका क्या रखें, तो a 2, तो 2 इसका क्या होगा, हमारे पास a का क्या होगा, वैल्यू होगा। जो हमारे पास इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर नंबर क्या होगा, सी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा, सी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, सी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर होगा 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ये हमारे पास आसान है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें 14 को देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है 9 से विभाज्य होना चाहिए। ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, 14। देखिए इसमें दिया है कि ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, 14। इसमें दिया है कि एक ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकी संख्या 7 2 5 1 से 3 9 से विभाजित हो जाए, ठीक है। मतलब न्यूनतम संख्या इसमें बोला हमारे पास छोटी से छोटी इसमें संख्या इसमें पूछा है, ठीक है। देखिए हमारे पास संख्या दिया है होगा 7, उसके बाद कितना दिया है 2 5 1 से और 3 9 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, न्यूनतम संख्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए अगर इसे काटेंगे तो कितना होगा 7 और 2 9 और कितना होगा, ये होगा 5 और 8 और 8 में क्या प्लस करें तो ये यहाँ पर कितना हो जाए 9 हो जाए, ठीक है। तो 8 में क्या इसमें प्लस करेंगे, न्यूनतम संख्या क्या होगा 1, ठीक है। तो 1 प्लस करेंगे कितना होगा 9, तो वो हमारे पास 1 से बराबर कितना होगा 1, तो 1 इसका क्या होगा, ए इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में इसमें भी हमारे पास 9 का इसमें 9 से विभाजित होना चाहिए हमारे पास दिया है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है 4 8 5 1 ए 5 3 बी 9 से विभाज्य है, तो बी एक सम संख्या है और ए तो ए के सभी मानों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या दिया है, ये हमारे पास 4 8 और कितना दिया है 1, उसके बाद क्या होगा, ये होगा ए, उसके बाद दिया है 5 3, उसके बाद क्या होगा, ये होगा बी, ठीक है। 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है, 9 से विभाजित होना चाहिए, मतलब 9 से पूरा तरह करना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर इसे काटेंगे, देखिए तो अगर इसे काटेंगे तो कितना होगा, ये होगा 8 क्या होगा 9 होगा, ठीक है। उसके बाद कितना होगा 5 और 3 8 और ठीक है 5 और 3 कितना होगा 8 होगा, 8 और 4 कितना होगा 12, 8 और 4 कितना होगा, ये होगा 12 होगा, ठीक है। तो 12 में क्या इसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास दोनों ए और बी का इसमें वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ए प्लस क्या होगा बी, मतलब कितना होगा 9 से पूरा तरह विभाजित होना चाहिए, ठीक है।
तो 12 और हमारे पास ये हमारे पास इसमें बोला है कि ए सम संख्या होना चाहिए, ठीक है, मतलब बी सम संख्या होना चाहिए। बी को अगर रखते हैं यहाँ पर 4, ठीक है, तो कितना होगा 12 4 16, 16 17 18 19, तो ए बराबर क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तो कितना होगा, ये होगा ए, तो कितना होगा ए और बी कितना हो जाएगा, ये होगा 7, ठीक है। तो 7 से कौन सी संख्या कट रहा है, ए मतलब 21 से कट रहा है, ठीक है। 21 हमारे पास क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। मतलब बी को इसमें सम संख्या बोला है और उसका योग बोला है, तो क्या होगा 21 ही हमारे पास क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं टाइप नंबर 2 तक, और इसमें और जितना भी अगर और इसमें कुछ भी अगर समझ नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट जरूर बताना, और इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। जय हिंद।